रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास टू पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 17x+26 ये हमारे पास है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन में जो है वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 17x+26 है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हम ये पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसको हम पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 17x+26, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसको हम एज अ पी ऑफ आर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए रिमाइंडर। अब इसमें हम आर की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं और देखते हैं कि इससे इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है कि नहीं, ठीक है। और इसका एक कैलकुलेटर फॉर्म भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हम इसमें आर की कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेटर से सॉल्व करना इजी होता है। फिर इंशाल्लाह जो है एक वीडियो उसमें आपको इस पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब ये हम आर की वैल्यू इसमें 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं। तो लेट पी ऑफ आर जो है वो हमारे पास 2 है। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे, क्यूब माइनस 17 2+26, ठीक है। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, -17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 34 आ जाता है। तो 34+26 स्टूडेंट्स 34 में से हम 8 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है, अगर हम 34 को 8 से माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 26 -26, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -26 है, उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, अब हमें आर की वैल्यू 2 थी, तो ये हमारे पास एक फैक्टर है। फैक्टर में हम देखते हैं हमारे पास एक्स माइनस आर होता है, ठीक है। आर हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है जो हम पुट करते हैं, इसमें हमने आर की जगह 2 पुट किया है, तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस जो है वो 2 पुट किया है, तो ये एक्स माइनस 2 होगा। ये हमारे पास एज अ फैक्टर है, तो हम लिख देंगे एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जो पोलिनोमियल इक्वेशन है इसका फैक्टर है हमारे पास एक्स माइनस 2। अब हम इस फैक्टर से जो है वो क्वोशंट भी फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, डिवीज़र में। और हमारे पास जो पोलिनोमियल टर्म थी वो एक्स क्यूब माइनस 17x+26 है, तो इससे हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो हम देखते हैं कि और टर्म हमारे पास कौन सी बनती है। तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस 2 जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम इस एक्स को सिर्फ लेंगे, इसको देखेंगे। अब इस हमें एक्स क्यूब चाहिए, ये एक्स पावर 1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यूब है। और हमें एक्स पावर 2 चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्योंकि एक्स पावर स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -2x² आ जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्वोशंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब -2x²। अब स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो फिर हम 2x² को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 -2x², यहाँ से साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल, ठीक है, ये माइनस है प्लस। इसमें हम एक्चुअली फर्स्ट वैल्यू ऐसी लाते हैं सेम कि ताकि फर्स्ट इसका एक्सप्रेशन फैक्ट कैंसिल हो जाए। अब तरतीब से लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर पहले आता है तो यहाँ पे 2x² लिख लेते हैं, ठीक है, चूँकि प्लस साइन है इसका। अब इसके बाद -17x लिख लेते हैं और +26। अब हम अगेन x माइनस 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें 2x² चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम x के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाए। तो x पावर 1 ऑलरेडी है, अब हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब है हम एक x मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 भी चाहिए तो हम 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2x² आ जाता है, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x आ जाएगा, ठीक है। अब 2x जो है ये कहाँ चला जाएगा, इसको हम क्वोशंट में लिख लेते हैं। तो 2x² -4x हम लिख लेते हैं, ठीक है। और साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स -17 + 4, 17 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 13 आ जाता है, -13 आ जाता है, +26, ठीक है। और इधर x लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगेन x माइनस 2 को हम लिख लेते हैं, ये वाली टर्म। अब हमें -13x चाहिए, तो माइनस हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और x पावर 1 है तो ये x ऑलरेडी, हम और x नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वो x² बन जाएगा, इसलिए अब हम नंबर 13 लिख लेते हैं। तो -13x इससे आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स क्या आता है, 26 आता है, तो +26 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -13 जो है ये क्वोशंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -13x + 26, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर आ है वो x माइनस 2 आ गया।
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13 आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है x माइनस आर के। ठीक है, और ये हमारे पास कोशंट है तो ये कोशंट ऑफ x है। और स्टूडेंट्स रिमाइंडर जो है वो चूँकि हमारे पास ज़ीरो है तो अगर प्लस ज़ीरो लिखे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया जो कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13। स्टूडेंट्स अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी तरह लिखें, लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 13 आए और ऐड करने से 2 आए, क्योंकि 13 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है। तो अगर 13 में से 1 माइनस करें तो 12 आता है, 2 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल टर्म है। तो सोल्यूशन में हम इसको पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 39 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 84। ये हमारे पास पोलिनोमियल टर्म है। अब स्टूडेंट्स अगेन हम एक्स की वैल्यू जो जिसको हम पी ऑफ आर कहते हैं ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, मतलब आर की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करें ज़ीरो के इक्वल आए। तो यहाँ पर हम लेट सपोज ट्राई करते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है। ठीक है, इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेटर से हम कैसे वैल्यू पुट करके हम बता सकते हैं कि इसमें आर की वैल्यू -1 होगी या 2 होगी, जिससे जो है वो हम एग्जैक्ट इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें खुद से पता तो नहीं होता, हमें इसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके पता लगता है। कैलकुलेटर से इसको आसान हो जाता है कि हमें इससे ये पता लग जाता है कि आर की कौन सी वैल्यू होगी। तो वो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अब इसमें आर की वैल्यू जो है वो हम -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, -1 क्यूब हो जाएगा। वहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, -124 -1 -84। स्टूडेंट यहाँ 1 क्यूब यानी माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें माइनस ही आएगा और 1 आएगा। -1 माइनस स्टूडेंट्स ये 1 का स्क्वायर इवन नंबर है तो 1 माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है। 39 1 जा 39 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 124 आएगा -84। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस है तो 39 में 1 प्लस करें तो 40 आ जाएगा -40। ठीक है, यहाँ से हमारे पास प्लस 124 और माइनस, तो 124 से अगर हम माइनस करें 84 को तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 40 प्लस 40 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ये कैंसिल, यहाँ से पी ऑफ -1 जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो इसमें आर की वैल्यू हमने -1 पुट की, ये रूट अब हमारे पास जो है एक्स माइनस आर होता है। ठीक है, आर इसमें कोई वैल्यू होती है जो कि हमने -1 पुट की, तो हमारे पास एक्स माइनस ये आ जाएगा और आर की वैल्यू -1 थी तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 आ गया और ये हमारे पास फैक्टर आ गया। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम क्वोशंट फाइंड करेंगे। एक्स प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ये टर्म है क्वेश्चन में जो है एक्स क्यूब माइनस 39 एक्स स्क्वायर माइनस 124 एक्स माइनस 84। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमें एक्स प्लस 1 यहाँ रफ वर्क में लिखना है। अब हमें एक्स क्यूब को ख़त्म करना है स्टूडेंट्स, एक एक्स ऑलरेडी है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आ जाएगा और इसी एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्वोशंट पे लिख लेते हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस ये कैंसिल, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। 39 है और ये 1 है तो 39 में 1 प्लस करें तो -40 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ से -124 एक्स आ जाएगा और -84। अब इसी तरह अब हमने इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए हम एक्स प्लस 1 लिखेंगे। अब हम 40 एक्स स्क्वायर चाहिए -40 तो इधर हम -40 लिख लेते हैं। अब एक्स ऑलरेडी है और हमें स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब है हम सिर्फ 1 एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और प्लस माइनस -40 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में -40 एक्स एज अ रूट ऊपर क्वोशंट लिख देंगे हम। यहाँ पे -40 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और -40 एक्स आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 124 से अगर हम माइनस करें 40 को तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 84 -84, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है
और -84। अब हम क्या करेंगे अगेन, अब हमें इसको ख़त्म करना है, x+1 अगेन हम लिखते हैं। अब -84x चाहिए हमें सिर्फ, तो अब हम x के साथ क्या करेंगे, -84 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर x की 1 है और x हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से -84x आएगा, प्लस माइनस -84 आ जाएगा। तो -84 हम इधर क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो -84x और -84 साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है p ऑफ x जो है वो हम लिखते हैं कि हमारे पास होता है x माइनस आर और कोशंट ऑफ x और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब x माइनस आर हमारे पास x+1 था, वो हम लिख लेते हैं। कोशंट हमारे पास आ गया x² माइनस 40x -84। ठीक है, ये हमारे पास, और रिमाइंडर स्टूडेंट इसमें हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो चेक करते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिखते हैं। अब हमें सेंटर में 40x चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 84 आए, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 84 1 ज़ार 84 आता है। तो दो ऐसे नंबर हम देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -84 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 40 आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 ज़ा 4 84 आ जाता है। ठीक है, साइन हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से ये आए, और स्टूडेंट 42 को अगर 2 से माइनस करें तो 40 आता है, इसका मतलब है -42x और +2x जो है ये हमारे पास दो फैक्टर है। अब इसमें से पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, x² और -42x से अगर हम देखें तो हमारे पास x कॉमन होता है, तो इधर x -42 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेंगे तो x -42 आ जाएगा। ठीक है, x+1 एक फैक्टर आ गया हमारे पास, और एक हमारे पास x -42 आ गया और x+2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लें तो x+1 x+2 लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे x -42 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है।